नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल मॉक टेस्ट और ये ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त किसका है, यानी कि सर्वाधिक संख्या में सूक्त किसके लिए बताया गया है। तो आपको पता है कि अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ वर्णित की गई हैं ऋग्वेद में, और इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाएँ वर्णित की गई है। तो आपका इंद्र हो जाएगा जो कि 250 ऋचाएँ हैं। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंद्र जो है आपको विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था। तो सबसे प्राचीन जो स्वर्ण सिक्का था वो था निष्क। अगले सवालों को देखा जाए, कहता है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था। तो यह था नागार्जुन। अगला सवाल देखा जाए, कहता है स्यादवाद में कितनी संभावनाएं होती है। तो स्यादवाद में जो है कुल संभावनाएं देखा जाए तो ये होता है 4। तो इस ये कुल संभावनाएं 7 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है बेशनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है। तो बेशनगर स्तंभ अभिलेख में भागवत किसे कहा गया है। तो आपको पता है कि ये हेलियोडोरस को कहा गया है। अगले सवालों को देखा जाए, कहता है दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने किया था। तो ये दीवान-ए-अर्ज की स्थापना ये सैन्य विभाग था और जो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल को देखें जाए, कहता है निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। आपको पता है कि देवराय द्वितीय जो है देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री आया था और इसे भेजने वाले जो थे खुरासान का सुल्तान शाहरुख के द्वारा इसे भेजा गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अकबर द्वारा कविप्रिय की उपाधि किसे प्रदान की गई। तो दिया गया था कविप्रिय की उपाधि बीरबल को। बीरबल का मूल नाम देखें तो महेश दास था। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित शासकों में से किसने हजरत-ए-आला की पदवी धारण की। हजरत-ए-आला की पदवी धारण किया था ये जो है शेरशाह सूरी। हजरत-ए-आला की उपाधि शेरशाह सूरी के द्वारा ही जो है धारण किया गया था, जब ये नुसरत शाह को पराजित किया, यानी बंगाल के शासक को। अगला सवाल देखें, कहता बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तुर्क सत्ता का संस्थापक बिहार में बख्तियार खिलजी था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का प्रधान सेनापति बख्तियार खिलजी ही था। अगला सवाल देखा जाए, कहता कम्युनल अवार्ड जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है 1932 ईस्वी में जो वितरित किया गया था, दिया गया था। तो कहता इसमें इसके अनुसार और पूना पैक्ट के अनुसार जो है कितने सीट आरक्षित किए गए थे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है 71 सीटें दी गई थी, और पूना पैक्ट जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था तो उसमें 147 दी गई थी। तो 71 और 147, तो ऐसा जो है आपको विकल्प किसी में भी मौजूद नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन से सशक्त बनाया। तो लेखन से सशक्त बनाने वाले व्यक्तियों जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और इसके द्वारा आनंदमठ उपन्यास लिया गया है जहां से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल देखें, किस नेता ने रानी गैदुनल्यू तो रानी गैदुनल्यू को रानी की उपाधि दिया था। तो ये नेता जो है जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन, जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो है वयोवृद्ध हैं ग्लैडस्टोन, उसी प्रकार से भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। यानी कि साइमन कमीशन के सदस्यों में जो है कौन उदारवादी था देखा जाए तो ये था सर जॉन साइमन, और ये जो है 1900 साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत आया था 1919 के अधिनियम को समीक्षा को जांच करने के लिए। अगला प्रश्न को देखें, कहता है फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 1905 में लंदन में किया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, और ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्न को देखें,
कहता है बीडी सावरकर को किस देश में सज़ा मिली थी? किस देश में नहीं होगा, यानी कि उसे किसके लिए सज़ा मिली थी बीडी सावरकर को? तो उसे जो है नासिक विद्रोह के लिए सज़ा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अभिनव भारत किस प्रकार की संस्था थी? तो अभिनव भारत जो है बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था 1904 ईस्वी में, और ये क्रांतिकारी विचारधारा का जो है ये था। तो क्रांतिकारी किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो क्रांतिकारी यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचायत के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? तो आमरण अनशन जो तोड़ा था तो यह था पूना पैक्ट, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। अगला सवाल देखें। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में क्या नहीं था? तो अगस्त प्रस्ताव में देखा जाए तो क्या नहीं था? तो केंद्र में प्रतिनिधित्व ये नहीं था। बाकी अगर देखा जाए इसके अलावा तो डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था, और एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी ये भी था, और वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी ये भी था। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है झांसी रानी रेजिमेंट संबंधित थी। तो झांसी जैसे 1942 में जो है स्थापित किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, तो इसमें 3 रेजिमेंट थे, नेहरू और सुभाष और झांसी रेजिमेंट। तो झांसी रेजिमेंट कहता है किससे संबंधित था? तो यह था आज़ाद हिंद फौज से संबंधित रहा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 ईस्वी में, और ये रास बिहारी बोस के निर्देशन में फेंका गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथिया चेक कहा था, यानी कि एक ऐसा चेक है जिसकी बैंक जो है नष्ट होने वाली है। तो ऐसा कहने वाले थे। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कहा था, तो ये जो है 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जब 1932 ईस्वी में वहाँ से वापस लौटे थे लंदन से गोलमेज सम्मेलन से, तो फिर 1932 ईस्वी में ही उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया था। तो 1934 में पूर्ण रूपेण वापस लिया गया। अगला सवाल को देखें। कहता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, और इसके जस्ट 6 दिन बाद यानी कि 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, जहां पर महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया। अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। साइमन कमीशन से भारतीय इसलिए असंतुष्ट थे। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और ये भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 7 सदस्य थे, और 7 के 7 ब्रिटिश थे, यानी कि वाइट थे, यानी कि ब्रिटिश थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था। एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण जो इसका विरोध हुआ था, इसलिए आंसर आपका जो है ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र केसों की बात करें तो ये मुख्यतः कम्युनिस्ट और मजदूर व्यापारी के यानी कि साथ में था, विरुद्ध में था, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि मजदूर से भी था और नरमपंथी नेताओं से भी था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ छोड़ दिया था? तो ये व्यक्ति जो लॉ छोड़ दिया था तो ये था बाबू बजरंग सहाय। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 ईस्वी में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये बैठक आरा में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें।
किसान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो किसान समाचार पत्र के संपादक की बात करें तो ये इसमें स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसने किया? तो सर्च लाइट जो है अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। इसीलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बिहार में स्वराज पार्टी के श्री नारायण प्रसाद बने थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 3651 और भाग 4 में वर्णित है, और ये अवाद योग्य है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में ही कहा गया है। अगले प्रश्न को देखें। कहता संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर उस समय 10 को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्न को देखें। केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है तो इस माध्यम में कि यह जो है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण प्रसंग के मामले में जो है म्यूनिसिपल संबंध है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंध के लिए बनी थी सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया था, और फिर राजमन्नार आयोग 1969 में गठित किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में स्थापित किया गया था, और ये पंचायती राज यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है ये। और पुंछी आयोग 2007 में स्थापित किया गया था, ये भी जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए था। तो आपका जो है सी हो जाएगा, जो कि इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव आयोग से था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऐसा जो है विशेष प्रबंध ये जो है उसी मंत्री के लिए है, यानी कि मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वही लोकसभा में की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। अगले सवालों को देखें। कहता है आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। तो आपको पता है कि संसद की स्वीकृति के पूर्व ही अगर बात करें संचित निधि से संसद की स्वीकृति अनिवार्य रहती है, लेकिन आकस्मिक निधि से जो है आप व्यय कर सकता है, यानी कि खर्च कर सकता है राष्ट्रपति, तो संसद की स्वीकृति से पूर्व ही। अगले प्रश्न को देखें। राज्यसभा के बारे में कहा गया है कौन सी बातें? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि कभी खत्म नहीं होता, और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो यही कथन इसके बारे में सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री को, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि चुनाव। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस अनुच्छेद के तहत जो है ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है आरक्षित की गई है? तो 1/3 स्थान आरक्षित की गई है अनुच्छेद 243 के घ के 2 के अनुसार से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे कि भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बात करें तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों हुआ? तो इसमें जो है हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ की बात करें तो इसमें गेहूं को हुआ था, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हरित क्रांति 1966-67 में पहली बार आया था और दूसरी बार 1983-84 में। अगले प्रश्न को देखें। भारत के निम्न में से किस भाग में जो है खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो आपको पता है कि दक्षिण पूर्व भाग में जो है विशेषकर खनिज भंडार बृहत मात्रा में है। अगले प्रश्न को देखें। लौटती हुई मानसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है कि लौटती हुई मानसून या फिर इन्हीं को कहा जाता है उत्तर पूर्व मानसून। तो इससे जनवरी फरवरी में केरल, ये जो है तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में बारिश होती है। अगले सवाल को देखें।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद का निर्माण करती है, यानी कि वो डेल्टा नहीं बनाती है, तो नदी है नर्मदा और ताप्ती। आंसर ए बी है और इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हुई है, तो ये राज्य पंजाब है और हरियाणा है, दिल्ली है और चंडीगढ़, जहाँ पर कि जनजातीय नहीं है यानी कि एसटी नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, यानी कि इन सबों में नहीं है। अगला सवाल को देखें, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस पर्वत जो स्थित है वो महाद्वीप कौन सा है, तो ये अफ्रीका में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ब्लैकवुड घाटी किस देश में अवस्थित है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्नों को देखें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार मरुस्थल जो कि भारत में है, राजस्थान में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है, तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान, ये सभी देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है, इसलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो ये स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, तो तथ्य अगर जो है गलत की पहचान करना है, तो फल ये जो है दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये मोकामा में है। फिर देखा जाए तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, तो ये मुजफ्फरपुर, ये सत्य है। फिर उसके बाद देखा जाए तो महावीर कैंसर संस्थान ये जो है पटना में है, ये भी सत्य है। लेकिन फल अनुसंधान संस्थान जो है ये हाजीपुर नहीं होगा, तो ये कहाँ पर होगा, भागलपुर होगा, इसलिए ये गलत है, भागलपुर होगा, इसलिए गलत है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है, तो अफीम की खेती की जाती है बिहार का वह जिला है मुंगेर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, और ये नदियां कौन सा है, तो यह है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार की जलवायु कैसी है, यानी कि किस प्रकार की जलवायु है बिहार में, तो यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगले प्रश्नों को देखें, पटना का स्थानीय समय क्या है, तो भारत के मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से के पास से गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये जो है भारतीय मानक समय से आगे है पटना का स्थानीय समय, आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहा गया है कि वर्ष 2019 में बिहार की शिशु लिंग मृत्यु दर कितनी रही है, तो शिशु मृत्यु दर जो है 29 रही है। अगले प्रश्नों को देखें, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है कब, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब कुल उत्पादन बढ़ जाता है तभी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है, तो राष्ट्रीय यानी कि जब सकल निवेश शून्य होगा तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन सा जो है रोकता है, तो ये उपभोग रोकता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह में 37% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा था, तो यह है गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें, किसानों को दोगुनी आय के लिए किसान कल्याण मिशन आरंभ करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है किसान कल्याण आरंभ करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखा जाए, केंद्र सरकार के कौन सा मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया, फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, तो ये है रेल मंत्रालय। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नेशनल इनोवेशन पोर्टल को विकसित करने वाला केंद्र मंत्रालय कौन सा है, यानी कि नेशनल इनोवेशन पोर्टल कौन सा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, तो ये था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले सवालों को देखा जाए, कहता है 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 26 हेतु
केंद्रीय करों में से जो है राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किए हैं? तो ये निर्धारित किए हैं 41 यानी कि 41%। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी थी कब? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये प्रारंभ किया गया था तो 2020 में, लेकिन यहाँ पर दिनांक भी दिया गया है तो होगा 9 दिसंबर 2020। 9 दिसंबर 2020 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह है 5.1%। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 2021-22 के बिहार बजट के अनुसार कहाँ से सबसे अधिक रुपया आता है? तो ये जो है बिहार बजट के अनुसार कहता है रुपया कहाँ से जो है सर्वाधिक मात्रा में आता है? तो ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश से जो है सर्वाधिक रुपया आता है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश। अगला सवाल देखें, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? 2019 का वन रिपोर्ट है और भारत का है और बिहार में कहता है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है कौन कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे अधिक जो है कैमूर का है, फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, फिर रोहतास है, फिर जमुई है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास और फिर जमुई। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है बिहार में कहाँ पर जो है टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क स्थापित होगी? टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क बिहार में स्थापित होगी कहाँ पर? तो ये कहलगांव में स्थापित होगी और कहलगांव आपको पता है कि किधर है, भागलपुर की तरफ में है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंपा जाना है? तो पटना एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में दे दिए जाने की संभावना है, 2023 में जो है दिए जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है और न्यूनतम ऊर्जा होगी तो लाल प्रकाश में। उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश में और न्यूनतम लाल प्रकाश में। लाल का केवल तरंगदैर्घ्य जो है उच्च होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता जब बर्फ़ पिघलती है तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो इसका आयतन घट जाएगा और जब जमेगी तो आयतन बढ़ जाएगा, इसी कारण से बोतल फूट जाती है, नली टूट जाती है। अगला सवाल को देखें, कहता है शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता दशा जो है किसे संदर्भित यानी कि किसे इंडिकेट करती है? तो ये करती है निम्न आर्द्रता को। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। अगर 3 पिन बिजली प्लग में हो तो सबसे लंबी पिन को आप कहाँ पर जोड़ेंगे यानी कहाँ पर जोड़ना चाहिए? तो आधार के सिरे से जोड़ना चाहिए। अगले सवालों को देखें, कहता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपको पता है कि रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करने के बाद जो है अंततः सीसा में बदल जाता है। तो सीसा आपको ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम जो है किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की है? अगर देखा जाए तो यह होगा कोडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है और काकरापाड़ा गुजरात में है, केगा कर्नाटक में है और तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भू अस्थिर उपग्रह घूमता है। तो भू अस्थिर उपग्रह घूमता है, किसी भी ऊंचाई पर यह घूमता है तो इसे स्थापित किया जाता है बहिर्मंडल में। अगले सवालों को देखें, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जो है विज्ञान के किस भाग में आप सीख पाएंगे? तो ये खगोल शास्त्र में सीख पाएंगे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, घड़ी में जो है स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अगले सवालों को देखें, कहता है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों? तो साइकिल और कारों में जो है बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए। अगले सवालों को देखें, कहता है हीलियम के नाभिक में क्या होता है?
तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, और जितना प्रोटॉन उतना तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। अगले सवालों को देखें। कहता है पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे, तो पाश्चुरीकरण जो संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। निर्जमी यानी कि दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है पाश्चुरीकरण में, यानी एक जो है सीमा तक जो है गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद ठंडा किया जाता है। अगले सवालों को देखें। कहता है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो हीरे की खनिजीय बनावट आपको पता है कि ये कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, तो कार्बन जैसा बनावट होगा खनिजीय बनावट। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो कठोर भी होता है और तन्य भी होता है, तो यह है नेक्रोम। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है भारी मशीनों में किसका उपयोग संरेखक के रूप में किया जाता है, तो संरेखक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक होता है, यानी कि रिएक्टर में मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में, दोनों के रूप में काम करता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, शीतलक में और मंदक में, यानी एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन के अनुसार जो है वायुमंडल में सबसे कम है, तो सबसे कम देखा जाए तो आपको पता है कि आर्गन का कितना है 0.93, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 है, और नाइट्रोजन तो 78 पॉइंट कुछ है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखा जाए तो 21 के लगभग है, तो इसलिए सबसे कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले सवालों को देखें। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब है कि ये पीएच मान इसका क्षारीय होगा, तो क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होना चाहिए, तो आंसर जो है किसी में भी नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर 7 से कम रहेगा तो वो नीले को जो है लाल में कर देगा, यानी कि वो अम्लीय हो जाएगा। अगले सवालों को देखें। और 7 रहेगा तो उदासीन। अगला सवाल है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है, तो लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक बहुलक की बात हो रही, कौन इनमें से नहीं है, तो ये जो है नायलॉन कृत्रिम बहुलक है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सेब के फल में लाली का कारण क्या है, तो सेब का फल लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण से, और टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। अगले सवालों को देखें। पादप कोशिका जंतु कोशिका से जो है किस प्रकार भिन्न होती है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देखें। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, और चीनी का सूत्र की बात रहे तो C6H22 फिर O11 हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। C जो हो जाएगा यहाँ पर 12 होगा, C12H22 चीनी का। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है B और C, तो B भी होता है C भी होता है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। जबकि DEKA विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। अगला सवाल। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय की बात हो रही है, तो इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीला। अगले सवाल को देखें। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि दोनों प्रकार की है, तो वो हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अगले सवाल को देखें। कहता है एड्स विषाणु में क्या होता है, तो एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो रक्त कैंसर के उपचार में जो है यानी कि ल्यूकीमिया में जो है फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट 60 भी लिया गया है, जो कि केवल जो है फास्फोरस 32 का उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, और सोडियम 24 का उपयोग होता है रक्त के थक्का संबंधी कार्य में, और आयोडीन 131 का प्रयोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि के विकार के पता लगाने में। अगले सवालों को देखें। कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में जो है प्रयोग किया जाता है प्लाज्मिड का। अगले प्रश्नों को देखें। DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है DNA बहुरूपता। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है, यानी कि जो मांस, मछली और शाकाहारी दोनों तरह जो है कार्य करता है, दोनों को खाता है, वैसे उसे ही प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दुनिया में WHO के अनुसार जो है 6 गैस को ही ग्रीन हाउस गैसों की दर्जा दी गई है। तो जिसमें जो है देखा जाए तो ओजोन हो जाता है, फिर मीथेन हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, और ये मीथेन है, CO2 हो जाता है, CO हो जाता है, जलवाष्प हो जाता है, लेकिन ये जो है O2 ऑक्सीजन नहीं है। अगला सवाल को देखें हम, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में अगर लगा रहे तो गोवा हो जाएगा, और न्यूनतम जनसंख्या अगर शहरी रहेगा तो उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या शहरी प्रतिशत में रहेगा तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला रहेगा तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश प्रतिशत में। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक की बात होगी तो हो जाएगा बिहार, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम जनसंख्या में सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान क्षेत्रफल में ज़्यादा है, और गोवा क्षेत्रफल में कम है। मेघालय 10 की जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले राज्य में प्रथम स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल, ओलंपिक ध्वज पर बने 5 रिंग होते हैं, 5 चक्र होते हैं, तो पीला चक्र जो है, पीला चक्र एशिया को प्रतिनिधित्व करता है, दर्शाता है, और यूरोप के लिए बात करें तो यूरोप के लिए नीला चक्र दर्शाता है, और बात करें अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा, और उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए लाल। इसलिए आंसर तो आपका ई हो जाएगा, क्योंकि जो है एशिया के लिए पीला, तो एशिया ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला सवाल को देखें, मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? तो ये किया गया है मेघालय राज्य में, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, मेघालय। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जो कि 100 मेगावाट इसकी क्षमता है, तो कहा जाता है कि किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगले सवालों को देखें, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप रवाना किया। तो लाल चावल की पहली खेप जो कि अमेरिका के लिए रवाना किया, तो किस राज्य से रवाना किया? तो ये असम से किया है। अगले सवाल को देखें, कहता है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो कि 2 मार्च 2021 को जारी किया गया था, तो इसके अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है एलन मस्क, जो कि फाल्कन 9 इसका जो है प्रक्षेपण यान है। अगले सवाल को देखें, कहता है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक अनुसंधान संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2021 को घोषित किया गया है किस वर्ष के रूप में? तो इसे घोषित किया गया है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के लिए घोषित किया गया था। तो आंसर आपका ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता 11 मार्च 2021 को सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो ये सांगे ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये है इक्वेडोर में। अगले सवाल को देखा जाए, 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये है 20वें हुआ था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो कि 2021 में, और ये संस्था कौन सा है? तो ये हो जाएगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अगले सवाल को देखें, कहता है Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में जो है कौन सी भारतीय संस्थान उच्च रैंक हासिल किया था? तो ये उच्च रैंक हासिल किया था बॉम्बे। अगले प्रश्नों को देखें,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान 142वां रहा। अगला सवाल देखें, कहता विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत की स्थान जो है 139वां है। अगला सवाल कहता है गिलेर्मो लासो मेंडोजा, तो गिलेर्मो लासो मेंडोजा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये इक्वेडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किया है गिलेर्मो लासो मेंडोजा। अगला सवाल कहता विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके दोनों शीर्ष पद यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद पर जो है महिलाएं आसीन है और वो देश है एस्टोनिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो ये अपना राजधानी नई दिल्ली है। अगला सवाल देखा जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक 11 किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड के ये जो है रानीखेत में जो है आयोजन हुआ। अगला सवाल देखें, ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला किस देश में है? तो ये मोंगला जो है बंदरगाह शहर है और ये किस देश में है? तो ये है बांग्लादेश में, मोंगला है बांग्ला में। अगले सवालों को देखें, किस राज्य में भारत अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये आयोजित राजस्थान में किया गया। अगला सवाल देखें, जनवरी 21 से 25 तक जो है 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य किस स्थान पर भारतीय थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के मध्य संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन हुआ? तो एमफैक्स 21 का आयोजन हुआ था अंडमान एवं निकोबार में। अगले सवालों को देखें, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये शहर जहाँ पर किया गया था तो ये था यह लंका जो है यह लंका शहर है बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह लंका बेंगलुरु एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13वें संस्करण का आयोजन हुआ था। अगला सवाल देखें, भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत सांसद कौन सा है? तो ये सेवारत सांसद कौन सा है? यह है अनुराग ठाकुर। अगले सवालों को देखें, भारत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो है शोभना कपूर भी है और अंतरा बनर्जी भी है, सोनू गांधी भी है और रितु गुप्ता भी है। इसलिए आपका आंसर जो है ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी को दिया गया, शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और रितु गुप्ता। अगले सवाल को देखें, जनवरी 2021 में ई शासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किस मंत्रालय को किया गया था? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से। तो ये सम्मानित किया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय को। अगला सवाल देखें, 25 जनवरी 2021 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिन्हें पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2021 में बिहार विधानसभा भवन की कितनी वर्ष पूरी हो गई? तो 100 वर्ष पूरा हो गया था वर्ष 2021 में। तो इसीलिए आपका जो विकल्प में मौजूद नहीं है 100 वर्ष, आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें, बिहार में शुभम कुमार ने वर्ष 2020 की संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की जो है सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इससे पूर्व जो है कितने बिहार निवासी ने प्रथम स्थान अभी तक में हासिल किया हुआ है? तो ये जो है 4, यानी इससे पूर्व जो है कितने बिहार निवासी ने प्रथम स्थान? तो 4 इससे पहले जो है स्थान प्रथम हासिल कर चुके हैं यूपीएससी की परीक्षा में। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस जिला में रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो रोपवे का उद्घाटन किया गया है बांका जिला में। अगले सवाल को देखें, हाल ही में बिहार की किस महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये जो है अनामिका को।
अगले सवाल को देखें। बिहार के पिग्गी बैंक स्कीम को देश स्तर पर काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। तो पिग्गी बैंक स्कीम को जो है काफ़ी प्रशंसा मिल रही है देश स्तर पर। तो यह आइडिया बिहार के किस ज़िले से आया है? तो यह आइडिया बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से आया है, पिग्गी बैंक। अगले सवाल को देखें। हाल ही में बिहार के किस शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में अपनी जगह बनाई है? तो यह है सत्यम मिश्रा। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।